Bismillahirrahmanirrahim. This is Muhammad Anwar, registered nurse officer and principal Medtech College of Nursing in Allied Health Science in Upper Valley. Today we will discuss about the third part of learning theories and characteristics of adult learner. TLP यूनिट नंबर 4 है, जिसकी ऑलरेडी दो पार्ट हम कर चुके हैं। एक में हमने डिस्कस किया था कि लर्निंग क्या है और जो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडल्ट लर्नर हैं इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। हमने ये भी डिस्कस किया था कि ये कौन से फैक्टर हैं जो इम्फेक्ट करते हैं आप लर्निंग पे, उसको भी हमने डिस्कस किया था। और जो पार्ट 2 है उसमें हमने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे जो रिमेनिंग लर्निंग थ्योरीज है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स सी कि कौन कौन सी ऐसी थ्योरीज हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। सो लर्निंग थ्योरीज की अगर हम बात करें, सो 5 मेजर थ्योरीज है जो ये बताते हैं कि हाउ पीपल लर्न, कि लोग किस तरह सीखते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में थ्योरीज बहुत ज़्यादा थ्योरीज है अगर हम लर्निंग थ्योरीज की बात करें, लेकिन वी विल डिस्कस ओनली 5 मेजर थ्योरीज जो है इस बारे में कि हाउ द पीपल जो है वो सीखते हैं। इसके बारे में हम 5 थ्योरी जो है हम डिस्कस करेंगे, जिसमें मोस्ट ऑफ द कॉमन जो थ्योरी है बिहेवियरिज्म थ्योरी है, जिसको स्टिमुलस रिस्पॉन्स भी कहते हैं, कॉग्निटिविज्म है, कंस्ट्रक्टिविज्म है और एक्सपेरिमेंटलिज्म है। इसके अलावा सोशल एंड कॉन्टेक्चुअल जो लर्निंग होते हैं फ्रॉम जो इन विद अदर्स, ठीक है, लर्न फ्रॉम इन विद अदर। तो ये 5 मेजर थ्योरीज है, इसको हम डिस्कस करेंगे कि बिहेवियरिज्म क्या है, कॉग्निटिविज्म क्या है, कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है, एक्सपेरिमेंटलिज्म क्या है और सोशल या कॉन्टेक्चुअल जो लर्निंग है वो क्या है। तो हम उसको डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। और ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आज जो डोमेन ऑफ लर्निंग है उसको भी लर्निंग थ्योरीज में आते हैं, उसको भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द बिहेवियरिज्म, कि बिहेवियरिज्म है क्या। ठीक है, तो ये जो की थिंग करती है इसकी, जिसमें हमारे पास टोरेंट की पेलो और स्कैनर है। ठीक है, इन सब का जो अगर हम उसकी हाइपोथेसिस की बात करें तो एक ही था कि लर्निंग इज अ चेंज एंड ऑब्जर्वेबल बिहेवियर काज बाय एक्सटर्नल स्टिमुलाई एंड द एनवायरनमेंट। इन सब का ये ख्याल था, अगर चाहे वो जो पेलो हो या टोरेंट के हों या स्कैनर हों, इन सब का ख्याल ये था कि जो जब भी बिहेवियर में चेंज लेकर आते हैं तो किसी न किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से जो है आप बिहेवियर में चेंज लेकर आ सकते हैं। द की प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियरिज्म इज द रिवॉर्ड और पनिशमेंट अपॉन न्यू बिहेवियर। इसकी जो की कंपोनेंट की अगर बात करें या हम प्रिंसिपल की बात करें बिहेवियरिज्म थ्योरी की, तो इसका मेन कंसेप्ट ये था कि जब भी आप किसी की बिहेवियर में चेंज लेकर आते हैं तो रिवॉर्ड या पनिशमेंट के थ्रू आप उसको लेकर आ सकते हैं। एक लर्निंग क्या है, लर्निंग को हमने पहले डिस्कस किया था कि जब हर वो प्रोसेस जो आपकी बिहेवियर या आपकी नॉलेज या आपकी स्केल में चेंज लेकर आई तो हम उसको कहते हैं कि दिस इज़ लर्निंग। लेकिन अकॉर्डिंग टू जो बिहेवियरिज्म थ्योरी है, इसमें यह है कि आप किसी बिहेवियर में चेंज लेकर आ सकते हैं विद एक्सटर्नल स्टिमुलाई, या तो रिवार्ड के ज़रिए या किसी पनिशमेंट के ज़रिए। इसमें जो है नो फोकस ऑन अ मेंटल स्टेट इन लर्निंग। इसमें कॉग्निटिव भी इतनी फोकस नहीं होती, जिस तरह कॉग्निटिव डोमेन है, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी भी इतनी फोकस नहीं होती। इसमें जो फोकस है वो है रिवॉर्ड और पनिशमेंट के ऊपर, यानी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के ऊपर। आप इसके ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर कोई एक स्टूडेंट है क्लास में और वो डेली लेट आते हैं, पंक्चुअल नहीं है, कभी 10 बजे आते हैं क्लास, कभी 9:30 बजे क्लास आते हैं और ये इसकी रूटीन बन गई है। आप टीचर ने किया क्या, टीचर ने किया कि उसको पनिशमेंट दे दी, उसको या तो फाइन कर दिया या टेम्परेरी टर्मिनेट कर दिया फ्रॉम द क्लास, और या जो है ना वो जैसे लेट आता है तो उसको एंड में खड़ा कर देते हैं कि आप जो है क्लास ख़त्म होने तक आप नहीं बैठेंगे और आप एट द एंड ऑफ द क्लास जो है वहाँ पे खड़े रहोगे। तो ये पनिशमेंट है। अगर उसको ये पनिशमेंट मिलेंगी तो नेक्स्ट टाइम जो है वो कभी भी फिर इस तरह की जो मतलब लेट नहीं आएंगे और वो टाइम पे आएंगे।
या रिवॉर्ड का मतलब ये है कि अगर एक स्टूडेंट्स है और रेगुलर और फंक्चुअल है, टाइम पे आता है और टाइम से जो है ना वो जाता है, तो ऐसे स्टूडेंट्स को आप अप्रिशिएट करते हैं, या तो उसको आप अप्रिशिएशन लेटर देते हैं, या क्लास में आप उसको अप्रिशिएट करते हैं, या आप उसको कोई मतलब कोई प्राइज़ दे देते हैं। तो इसके ये जो मतलब पॉजिटिव बिहेवियर है वो उसको और भी बेहतर करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो मतलब ये है कि आपकी पनिशमेंट या रिवार्ड के ज़रिए आप किसी की बिहेवियर में आप चेंजेस लेकर आ सकते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड बिहेवियरिज्म थ्योरी। बिहेवियरिज्म थ्योरी का जो मेन यूज कैन से कि मेन एजम्पशन है या कंसेप्ट है, वो ये है कि जब भी आप किसी बिहेवियर में चेंज लेकर आते हैं, सो इट विल रिक्वायर एक्सटर्नल स्टिमुलाई। ठीक है, किसी भी स्टिमुलाई के थ्रू, किसी भी कंडीशनिंग के थ्रू जो है आप किसी की बिहेवियर में चेंज लेकर आ सकते हो। इसमें जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है, ये इंटेलेक्चुअल एबिलिटी उसमें इतने फोकस नहीं होती, उसमें ज़्यादातर जो फोकस है दिस इज ऑन रिवॉर्ड और पनिशमेंट। ठीक है, इसके ऊपर इसकी ज़्यादा फोकस है। मतलब ये है कि कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई एनवायरनमेंट में वो आपकी बिहेवियर में चेंज लेकर आ सकते हैं। अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे कि बिहेवियरिज्म लर्निंग थ्योरीज की अगर हम बात करें तो इसके दो, उसकी जो मेन, जिस तरह हमने कहा कि मेन इसकी कॉन्सेप्ट है, इट्स अबाउट अनकंडीशनिंग। ठीक है, कि कोई भी ऐसी कंडीशनिंग जो है वो आपकी बिहेवियर में चेंज ला कर सकते हैं। इंडिविजुअल लर्न टू बिहेव थ्रू कंडीशनिंग, और कंडीशनिंग की टू टाइप है, क्लासिकल कंडीशनिंग है और एक ऑपरेंट कंडीशनिंग है। अब क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है और ऑपरेंट कंडीशन क्या है? ठीक है, तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द क्लासिकल कंडीशनिंग। जो क्लासिकल कंडीशनिंग है, इट्स इन्वॉल्व्स pairing a naturally occurring stimulus with a response. Then a previous natural stimulus is paired with the naturally occurring stimulus. The natural stimulus began to evoke the same response without the natural occurring stimulus. ठीक है, और इसको किसने देख, इसमें ये है कि जिस तरह एक प्रोसीजर किया था पेलो ने डाक के ऊपर, कि मतलब उसने क्या किया था, आगे जो स्लाइड है उसमें हम डिस्कस करेंगे। इसमें ये है कि ये कह रहे हैं कि जो क्लासिकल कंडीशनिंग है उसमें पेयर करते हैं जो नेचुरली आकरिंग स्टिमुलस है रिस्पांस के साथ। ठीक है, मतलब एक स्टिमुलाई को वो पेयर करते हैं विद रिस्पांस। फॉर एग्जांपल मैं इसके एक एग्जांपल दे देता हूँ कि जिस तरह पेलो ने ये एक्सपेरिमेंट किया था डॉग के ऊपर, जिस तरह यहाँ पे देख, उसने क्या किया था कि जब भी वो मतलब डॉग को वो फूड लेकर आते थे, खाना लेकर आते थे, तो उसके जो है स्लाइवेशन प्रोड्यूस होते थे। ठीक है, लेकिन उसने क्या किया कि उसने जब उसको नेचुरल स्टिमुलस, मतलब उसने बेल बजाना शुरू कर दिया। जब उसने रिंग द बेल किया, बेल को बजाया, तो इसके बाद जब उसने देखा तो डॉग की जो स्लाइवेशन है वो प्रोड्यूस नहीं हुई थी। ठीक है, अब फूड जो है ना, फूड की वजह से उसके मतलब अगर हम बात करें तो उसको रिस्पांस दिया था डॉग ने। और क्या रिस्पांस दिया था कि जैसे फूड को लेकर आए थे डॉग के सामने, तो उसके स्लाइवेशन प्रोड्यूस होते थे। तो उसने क्या किया, उसने एक स्टिमुलाई जो है, एक एक्सटर्नल स्टिमुलाई, उसको पेयर करना शुरू कर दी वे नेचुरल स्टिमुलाई। ठीक है, जो नेचुरल स्टिमुलाई के साथ मतलब उसके फूड के साथ। तो उसने किया कि जब फर्स्ट टाइम उसने सिर्फ जो बेल है, बेल जब उसने रिंग द बेल, तो स्लाइवेशन जो है वो प्रोड्यूस नहीं हुआ, मतलब डॉग ने उसको कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। ठीक है, फिर क्या किया, फिर उसने ये किया कि सबसे पहले वो रिंग बजाते थे। ठीक है, रिंग के बाद जो है वो फूड पेश करते थे। ठीक है, दोनों को मिला दिया। अब देख, जो नेचुरल स्टिमुलस था, ठीक है, फूड, जैसे वो फूड मतलब वो रिंग बजाते थे और इसके बाद वो फूड जो है वो रख देते थे डॉग के सामने, तो स्लाइवेशन प्रोड्यूस होते थे, मतलब डॉग जो है वो रिस्पांस देते थे। उसने फिर क्या, उसने उससे फूड को हटा दिया। ठीक है, और सिर्फ रिंग को जो है ना, रिंग द बेल, सिर्फ बेल को बजाते थे। तो जैसे वो बेल बजाते थे तो जो डॉग है उसके स्लाइवेशन प्रोड्यूस होते थे, मतलब वो रिस्पांस दे देते थे। तो इसका मतलब ये था कि जो नेचुरल स्टिमुलस है उसको उसने पेयर कर दिया विद रिस्पांस। ठीक है, तो उसने अभी रिस्पांस देना शुरू कर दिया। देख, बिफोर कंडीशनिंग की अगर हम बात करें
तो मैंने अब बता दिया कि उसने क्या किया कि उसने मतलब जो अनकंडीशनल स्टिमुलस है, ठीक है, जिसकी वजह से स्लाइवेशन प्रोड्यूस होते थे फूड, जब वो फूड रख देते थे डॉग के सामने, तो डॉग उसके रिस्पांस दे देते थे, और रिस्पांस किया था कि उसके स्लाइवेशन प्रोड्यूस होते थे। फिर उसने ये किया कि बेल उसने जो है नेचर स्टिमुलस के साथ पेयर करना शुरू कर दी। उसने क्या किया कि उसने रैंग द बेल, जैसे उसने बेल बजाया और उसने डॉग की रिस्पांस देख ली, तो डॉग ने उसको कोई रिस्पांस नहीं दिया, मतलब न स्लाइवेशन प्रोड्यूस हुआ कुछ। फिर उसने ये किया कि ये दोनों को उसने पेयर करना शुरू कर दी। सबसे पहले वो रैंग द बेल, बेल को बजाते थे। इसके बाद जो है ना, बेल के बाद वो जो है फूड रख देते थे डॉग के सामने, तो डॉग के स्लाइवेशन प्रोड्यूस होते थे। फिर उसने जो फूड था उसमें से हटा दिया और सिर्फ रैंग द बेल, और रैंग को बचाते थे। जैसे रैंग द बेल जो डॉग है वो उसको रिस्पॉन्स देते थे, मतलब स्लाइवेशन को। क्यों? क्योंकि डॉग की ये बिहेवियर बन चुका था, उसका ये मतलब सोच था, ये थिंकिंग थी उसकी कि जैसे रैंक बजते हैं तो रैंक के बाद मुझे डायरेक्टली खाना मिल जाते हैं। तो जैसे रैंक द बेल होता था तो उसको ये आइडिया हो जाता था कि इसके बाद मुझे खाना मिलेगा, तो ऑलरेडी उसको स्लाइवेशन प्रोड्यूस होती थी। तो उसकी जो बिहेवियर है उसमें क्या ही चेंज आ गई है, ठीक है। तो इसमें भी यही कह रही है कि जो क्लासिकल कंडीशन है उसमें पेयर करते हैं जो नेचुरली अकरिंग स्टिमुलस है विद रिस्पांस के साथ, ठीक है। देन द प्रीवियस जो नेचुरल स्टिमुलस है इज वी पेयर विद द नेचुरली अकरिंग स्टिमुलस, ठीक है। फिर दोनों को, जिस तरह मैंने फूड की बात की और फूड के साथ बेल की बात की, द नेचुरल स्टिमुलस बिगेन टू एवोक द सेम रिस्पांस विदाउट द नेचुरल अकरिंग स्टिमुलस। फिर क्या हुआ कि जो न्यूट्रल है, ठीक है, फिर क्या हुआ कि जो नेचुरल स्टिमुलस है उसने इसी तरह रिस्पांस देना शुरू कर दिया, ठीक है। जिस तरह विदाउट नेचुरल स्टिमुलस जो रिस्पांस देते थे सेम उस तरह उसने रिस्पांस देना शुरू कर दिया। और ये कंसेप्ट किसने किया था? ये एक्सपेरिमेंट पेनो ने किया था। किसके ऊपर? डॉग के ऊपर। ही यूज अ बेल, ठीक है, उसने क्या यूज़ किया? बेल यूज़ किया टू टीच द डॉग टू नो दैट द फूड was began given and it's resulted in the dog। उसने क्या किया था कि मतलब उसने बेल को यूज़ किया था, मतलब वो जब भी फूड देते थे तो बिफोर फूड वो बेल को क्या करते थे, मतलब रिंग द बेल, तो डॉग क्या करते थे? उसको रिस्पॉन्स देते थे, और रिस्पॉन्स किया था कि सलाइवा प्रोड्यूस करते थे वाइल वेटिंग फॉर द फूड, ठीक है, क्योंकि उसको पता था कि इसके बाद मुझे क्या मिलेंगे? फूड मिलेंगे। दिस बिकम नोन एज अ क्लासिकल कंडीशन। इसको हम क्या कहते हैं? क्लासिकल कंडीशन कहते हैं, ठीक है। ये प्रोसीजर हम डिस्कस कर चुके हैं। अब दूसरा जो है, दिस इज द ऑपरेंट कंडीशन, ठीक है। अगर हम क्लासिकल कंडीशन की कोई और भी एग्जांपल लेना चाहिए तो हम इसकी और भी एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। कि मतलब कोई भी आप जो है एक्सटर्नल जो स्टिमुलाई है उसको आप पेयर कर सकते हैं विद द नेचुरल स्टिमुलाई, ठीक है, कि मतलब इसके बाद ये होंगे, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल जिस तरह अक्सर हमारे फील्ड में अगर हम देख लें तो हज़ारों एग्जांपल ऐसे मौजूद है जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे ऑपरेंट कंडीशन क्या है, जो स्कैनर ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया था, ठीक है। इसमें यह है कि जो लर्नर है इज़ एबल टू मेक अ कनेक्शंस विद द consequences associated with his or her behavior through positive or negative reinforcement and punishment, ठीक है। इसमें ये होता है ना कि जो लर्नर है वो अपने बिहेवियर को चेंज करते हैं ड्यू टू कॉन्सिक्वेंसेस, कि कोई कॉन्सिक्वेंसेस, किसी भी चीज़ की क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, तो इसके रिगार्डिंग जो है वो अपनी बिहेवियर को चेंज करते हैं मोस्टली या पॉजिटिव या नेगेटिव रीइंफोर्समेंट या पनिशमेंट के थ्रू। पनिशमेंट तो ये है कि आप किसी को सिंपल, आप जिस तरह आप किसी को फाइन करते हैं, या जब आप किसी को टर्मिनेट करते हैं, या जब किसी को आप जो है क्लास में खड़ा कर देते हैं, सो दिस इज अ पनिशमेंट में आप सिर्फ सज़ा देते हैं। अब रीइंफोर्समेंट में पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है, तो इसको हम अभी डिस्कस करेंगे। देखिए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट ये है, ये कह रहे हैं कि द स्टिमुलस एडेड टू द एनवायरनमेंट जो फ्यूचर प्रोबेबिलिटी ऑफ द बिहेवियर इंक्रीज, ठीक है।
पॉजिटिव रीएनफोर्स और नेगेटिव रीएनफोर्समेंट क्या है कि स्टिमुलस रिमूव फ्रॉम द एनवायरनमेंट फ्यूचर प्रोबेबिलिटी जो है इट विल बी अब द बिहेवियर विल बी इंक्रीज। ठीक है, कभी कभार हम पॉजिटिव रीएनफोर्समेंट ऐसे है कि आप जब किसी को कोई चीज़ दे देते हैं और वो जो पॉजिटिव बिहेवियर है उसको एनहांस कर देते हैं। कभी कभार हम किसी चीज़ को ले लेते हैं किसी से और इसीलिए हम उससे ले लेते हैं ताकि उसके जो नेगेटिव बिहेवियर है हम उसको क्या करें या जो उसको हम डिस्करेज करें और पॉजिटिव बिहेवियर को हम इनकरेज करें। तो अगर हम रीएनफोर्समेंट की बात करें तो इसकी भी दो टाइप है, एक पॉजिटिव रीएनफोर्समेंट है, एक नेगेटिव रीएनफोर्समेंट है। अगर हम पनिशमेंट की बात करें तो इसकी भी दो टाइप है, एक पॉजिटिव पनिशमेंट है और एक नेगेटिव पनिशमेंट है। अब हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि पॉजिटिव रीएनफोर्समेंट का क्या मतलब है। इसमें यह है कि ऑफरिंग अ रिवॉर्डिंग फैक्टर टू इंक्रीज अ रिस्पॉन्स या वर्ड ऑफ एनकरेजमेंट और अ फिजिकल रिवॉर्ड। ठीक है, जब आप किसी को फिजिकल या रिवॉर्ड दे देते हैं या उसको एनकरेजमेंट दे देते हैं, फॉर एग्जांपल अ मदर गेव हर सन्स फ्राइज। ठीक है, तो ये क्या है, री एनफोर्सिंग स्टिमुलस है फॉर डूइंग होमवर्क। तो उसकी जो बिहेवियर है वो चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर क्लास में कोई अच्छा काम करे और उसका अप्रिशिएशन लेटर दे दें तो नेक्स्ट टाइम वो उससे ज़्यादा मतलब अच्छा काम करेगा, उसकी जो बिहेवियर है वो मतलब ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। ठीक है, वो ये मतलब उसकी ये लर्निंग हो जाएंगी कि अगर मैं अच्छा काम करूँगा तो आई विल बी अप्रिशिएटेड। ठीक है, या अगर क्लास में कोई अच्छा GPA ले ले और आप उसको कोई प्राइज़ दे दी, आप कह दी कि क्लास में जो स्टूडेंट अच्छा GPA लेगा सो हम उसको लैपटॉप देंगे या कॉलेज की तरफ से कोई उसको गिफ्ट देंगे, सो दिस इज अ पॉजिटिव रीएनफोर्समेंट। अब नेगेटिव, क्योंकि इसका मेन मकसद क्या है कि जो फ्यूचर बिहेवियर है वो इंक्रीज हो जाए। जिस तरह इस स्लाइड में हमने कहा है कि पॉजिटिव रीएनफोर्समेंट क्या है। पॉजिटिव रीएनफोर्समेंट ये है कि कोई भी स्टिमुलस जो है वो ऐड किया जाए टू एनवायरनमेंट और वो फ्यूचर जो बिहेवियर है उसकी प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करे तो हम उसको रीएनफोर्समेंट कहते हैं। ठीक है, तो जब भी आप किसी को अगर ये मतलब अगर किसी को आप जो है मनी के थ्रू या किसी को आप अगर कोई प्राइज़ दे दे, किसी को आप इनकरेजमेंट दे दे, शाबाश दे दे, तो ये ऐसे मतलब पॉजिटिव रीएनफोर्समेंट है जो बिहेवियर को उसी बिहेवियर को वो इंक्रीज कर देते हैं फ्यूचर में और फिर उसी तरह करते हैं। अगर कोई स्टूडेंट है जो बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं, आप उसको अप्रिशिएट करते हैं तो फ्यूचर में वो इससे ज़्यादा स्टडी करने की कोशिश करते हैं। अब नेगेटिव रीएनफोर्समेंट क्या है। नेगेटिव देख, पॉजिटिव में हम कोई चीज़ देंगे और नेगेटिव में आप एक चीज़ याद रखें कि इसमें हमेशा हम किसी चीज़ को रिमूव करेंगे। आप पॉजिटिव और नेगेटिव को इसलिए ले लें कि पॉजिटिव का मतलब है अगर 1 पॉजिटिव यानी +2 तो ये ऐड होंगे 3 हो जाएंगे। ठीक है, तो मतलब ये है कि पॉजिटिव रीएनफोर्समेंट में हम किसी चीज़ को ऐड करेंगे, हम किसी चीज़ को ऐड देंगे। लेकिन नेगेटिव में फॉर एग्जांपल 2 - 1, ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा। मतलब इसमें से हम किसी एक चीज़ को रिमूव करेंगे। ठीक है, मतलब नेगेटिव रीएनफोर्समेंट में हम किसी चीज़ को रिमूव करेंगे और पॉजिटिव रीएनफोर्समेंट में हम किसी चीज़ को ऐड करेंगे। तो इसमें भी यही है कि इसमें जो रीएनफोर्समेंट है नेगेटिव, इसमें क्या करते हैं, कोई ऐसी फैक्टर जो इंक्रीज करते हैं रिस्पॉन्स। फॉर एग्जांपल रिमूविंग रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम अ चाइल्ड व्हेन जो है फॉलोज द रूल्स, इट्स एग्जांपल अपॉन नेगेटिव रीएनफोर्समेंट। ठीक है, अगर कोई चाइल्ड है, ठीक है, और वो मतलब जो रूल्स है उसको फॉलो करते हैं तो उसके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन है आप उसको थोड़ा रिलैक्स कर देते हैं। आप कहते हैं कि चलो ये बस अभी जो है ना ये मतलब खुद समझदार है, खुद सब कुछ करते हैं, तो आप उसके ऊपर क्या करते हैं, कम कर देते हैं मतलब जो। ठीक है, तो इस पे जो रिस्ट्रिक्शन है उसको आप कम कर देते हैं, तो इसको कहते हैं नेगेटिव रीएनफोर्समेंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसका आप एक एग्जांपल ले सकते हैं कि घर में जो चाइल्ड होते हैं हम अक्सर उसको मोबाइल नहीं दे देते। ठीक है, क्योंकि हम ये कहते हैं कि मतलब इससे आपकी स्टडी ख़राब हो सकती है ये वो, लेकिन जैसे अगर वो इसके सही तरीके से वो यूज़ करना शुरू कर दें और वो मेच्योर होना शुरू कर दे तो हम उसको कहते हैं कि चलो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब आप उसको और भी इनकरेज करते हैं इसके थ्रू। या आप ये भी कह सकते हैं, इसके एक और एग्जांपल भी आप ले सकते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट्स हैं
ठीक है। और वो मतलब अगर आपने उसको ये कंडीशन रखी थी कि अगर आपने 4 GPA ले ली तो मैं आपको मोबाइल दे दूंगा। अब उसने 4 GPA ले लिया और आपने उसको मोबाइल दे दिया। 1 साल बाद जब उसने दोबारा जब उसकी एग्ज़ाम हुई और आपने रिज़ल्ट देख लिया तो उसने अपनी GPA को मेंटेन नहीं किया और उसकी GPA कम आए, तो आपने जो है ना उसको यानी आपने उससे वो मोबाइल जो है वापस आपने उससे ले लिया और आपने उसको कह दिया कि मोबाइल अब तब आपको मिलेगा जब आप अपना GPA दोबारा मेंटेन करोगे। ठीक है, जब तक आप अपना GPA दोबारा मेंटेन नहीं करोगे तब तक मैं ये मोबाइल आपको नहीं दूंगा। तो दिस इज कॉल्ड अब नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। ठीक है, वो फिर कोशिश करेगा कि मुझे ये मोबाइल वापस मिले, तो इसके लिए वो ज़्यादा कोशिश करेंगे, ज़्यादा स्टडी करेंगे। लेकिन जो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है और पनिशमेंट है उसमें एक बात याद रखें, जो नेगेटिव पनिशमेंट है उसमें जब आप कोई चीज़ ले लेते हैं ना वो परमानेंटली आप फिर ले लेते हैं, फिर आप उसको वापस नहीं कर देते। और जो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है उसमें से आप जब किसी चीज़ को ले लेते हैं तो एक ड्यूरेशन के लिए आप ले लेते हैं, एक टाइम के लिए आप ले लेते हैं, फिर आप उसको वापस कर देते हैं अगर वो उस कंडीशन को पूरा करे। ठीक है, मैंने जिस तरह कह दिया कि आप उसको अगर आप ये भी कहते हैं ना, हम अक्सर स्टूडेंट को कहते हैं कि अपनी क्लास में नहीं आना है जब तक आप एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, तो दिस इज़ अ नेगेटिव जो है रीइंफोर्समेंट है, क्योंकि उससे जो क्लास में आने के राइट है आप उससे ले लेते हैं, तब तक आप ले लेते हैं जब तक वो एक्सप्लेनेशन न दे। ठीक है, तो उससे आप किसी भी स्टूडेंट्स की जो बिहेवियर है उसको आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, किसी की भी बिहेवियर को नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के थ्रू आप उसको या पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के थ्रू आप कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और मैंने कह दिया कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब ये है कि आप कोई चीज़ ऐड कर देते हो, मतलब कोई प्राइज़ दे देते हो, कोई इंकरेजमेंट वर्ड इसके लिए आप यूज़ कर देते हो। और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट ये है कि आप किसी चीज़ को, ऐसी चीज़ को जो चाहते हो, जो पसंद हो उसकी, आप उसकी पसंद की चीज़ आप उससे ले लेते हो फॉर द शॉर्ट टाइम ऑफ ड्यूरेशन, परमानेंट आप उससे नहीं लेते। जिस तरह मैंने मोबाइल की एग्जांपल दे दी कि अगर आपने दोबारा GPA आपकी बेहतर हुई तो आई विल गिव यू, मैं वापस आपको दे दूंगा। ठीक है, अब पॉजिटिव पनिशमेंट क्या है और नेगेटिव पनिशमेंट क्या है। पॉजिटिव पनिशमेंट जो है एडिंग अ नेगेटिव फैक्टर टू डिक्रीज टू चेंज अपॉन नेगेटिव बिहेवियर हैपनिंग अगेन। ठीक है, जो पॉजिटिव पनिशमेंट है इसमें हम कोई नेगेटिव फैक्टर, ऐसी चीज़ को हम ऐड कर देते हैं ताकि उसकी जो नेगेटिव बिहेवियर है वो फ्यूचर में उसके दोबारा हैपनिंग की जो चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है, वो डिक्रीज हो। इसमें क्या है, इसमें यह है कि आप कह सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई भी स्टूडेंट्स हैं, आप उसको कहते हैं कि कोई भी स्टूडेंट्स लेट आएंगे अंडर क्लास तो हम उसको फाइन करेंगे। ठीक है, तो क्या है, ये पनिशमेंट है और ये पॉजिटिव पनिशमेंट है। ठीक है, क्योंकि आप उसमें कोई चीज़ आप उसको ऐड करते हैं। ठीक है, अगर आपने किसी को असाइनमेंट दी है फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने जो है एक असाइनमेंट कर देने हैं, अगर वो असाइनमेंट टाइम पे न कर लें, कल आप उसको एक उसके साथ एक और भी असाइनमेंट ऐड कर देते हैं कि आपने 2 असाइनमेंट करने। ठीक है, तो पॉजिटिव पनिशमेंट में जिस तरह हमने कह दिया कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने किसी के ऊपर 500 का फ़ाइन लगा दिया है, ठीक है, और उसके जो बिहेवियर है वो चेंज नहीं हुए, तो हम उसको नेक्स्ट टाइम जो है 1000 फ़ाइन लगा देते हैं। ठीक है, तो आप किसी को पनिशमेंट देते हैं, मतलब सज़ा देते हैं, किसी को टर्मिनेट करते हैं, किसी को फ़ाइन कर देते हैं, किसी को ऊपर जो है कोई भी आप पनिशमेंट दे देते हैं। अब नेगेटिव पनिशमेंट ये है कि अगर किसी के पास कोई डिज़ायरेबल चीज़ है, आप उससे वो ले लेते हैं कि नेक्स्ट टाइम आपने इसको यूज़ नहीं करना है। अगर आप उसको यूज़ करेंगे, सो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी ऐसी चीज़ जो उसके मतलब पसंद हो, ठीक है, आप उसको रिस्ट्रिक्ट करते हो, आप उससे वो ले लेते हो, उसको कहते हैं नेगेटिव पनिशमेंट। ठीक है, तो पॉजिटिव पनिशमेंट में आप कोई चीज़ ऐड कर देते हैं और नेगेटिव पनिशमेंट में आप किसी चीज़ को मतलब उससे रिमूव कर लेते हैं, उससे ले लेते हैं, तो दिस इज कॉल्ड अ नेगेटिव पनिशमेंट। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें ये है कि इट्स इनवॉल्व टेकन समटाइम गुड और डिज़ायरेबल अवे टू रिड्यूस द अकरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर बिहेवियर। ठीक है, इसका मेन मकसद ये होता है कि अगर कोई स्टूडेंट है और वो उसके पास मोबाइल है, उस पर पबजी गेम और ये चीज़ें खेलते हैं, तो आप उससे क्या करते हैं, उसको आप ले लेते हैं उससे। ठीक है, मोबाइल उसका पसंदीदा मतलब आजकल अगर कहे तो पसंदीदा इंस्ट्रूमेंट होते हैं आप एवरी स्टूडेंट्स, आप उससे वो ले लेते हैं और आप उसको कहते हैं कि तब तक हम नहीं देंगे जब तक आप अपने बिहेवियर को चेंज नहीं करेंगे।
ठीक है। अब बिहेवियरिज्म लर्निंग थ्योरी की अगर हम बात करें, हमने स्कैनर की बात की जो पॉजिटिव और नेगेटिव री-एनफोर्समेंट यानी ऑपरेंट कंडीशन के ऊपर थी। हमने बात की पहलों की जो क्लासिकल कंडीशनिंग के ऊपर थी। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो टोरन के जो है ये 1898 में उसने लॉ ऑफ इफेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था। अकॉर्डिंग टू दिस अ प्रिंसिपल बिहेवियर दैट इज फॉलो बाय pleasant consequences is likely to be repeated, and the behavior followed by unpleasant consequences is less likely to be repeated. इसमें यह है कि ऐसी कोई बिहेवियर जिसकी पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस हों वो इंसान बार बार उसको रिपीट करते हैं, और अगर ऐसी कोई बिहेवियर जिसकी कॉन्सिक्वेंसेस नेगेटिव हों तो वो मतलब कोशिश करते हैं कि वो दोबारा उसको रिपीट किया जाए। इसके एग्जांपल्स जो है लॉ ऑफ इफेक्ट क्या है? If you study and then get a good grade on a test, you will be more likely to study for the next time या next exam. For example, आप किसी एग्जाम के लिए आप स्टडी कर रहे हैं और जब आपकी रिजल्ट आ जाए और आपने गुड मार्क्स लिए हो, अच्छी जीपीआई ले ली हो, तो ठीक है, आपको अच्छे मार्क्स मिले हो, तो नेक्स्ट टाइम आप कोशिश करेंगे कि मैं इससे ज़्यादा स्टडी करूं, क्योंकि उसकी जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो क्या है? पॉजिटिव है। If you work hard and then receive promotions and pay rise, you will be more likely to continue to put and more effort at work. अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, आप जो है हार्ड वर्क करते हैं और आपको इसके बदले प्रमोशन मिल जाती है, आपकी जो सैलरी है वो इंक्रीज हो जाती है, तो नेक्स्ट टाइम आप इससे ज़्यादा कोशिश करेंगे, इससे ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसकी जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस है। तो पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस के थ्रू जो है फिर आप ज़्यादा मतलब आप उसको कोशिश करेंगे। ठीक है। अब जो टोरेंट के है उसने एक एग्जाम्पल किया था, मतलब एक एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, उसने ये एक्सपेरिमेंट किया था कि उसने एक कैट को बंद कर दिया था एक बॉक्स में। ठीक है, ये एक बॉक्स है और इसके अंदर उसने कैट को बंद कर दिया था। ठीक है, ये इसकी डोर है और कैट जो बाहर है फ्रॉम द बॉक्स उसने जो है फूड रखा हुआ था। जो कैट है उस फूड को देख सकती थी लेकिन वो खा नहीं सकती थी, क्योंकि जो कैट है वो अंदर था। अब देख यहाँ पे उसने एक लेवर दिया है और इसका जो कनेक्शन है वो डायरेक्टली आता है डोर के साथ। अगर वो इसको प्रेस कर देते तो प्रेसिंग की वजह से ये डोर जो है ओपन हो जाता और ये कैट बाहर आ सकता था। तो कैट ने बहुत कोशिश की कि वो किसी तरीके से जो फूड है उसको खा ले। सबसे पहले क्या किया कि द कैट इज प्लेस्ड इन द बॉक्स। ठीक है, फूड इज प्लेस्ड आउटसाइड वियर द कैट कैन सी। ठीक है, कैट को उसने अंदर बंद कर दिया था, फूड को उसने बाहर रख दिया था, लेकिन वहाँ पे एक शीशा लगा हुआ था जो उसको देख सकते थे, या एक जाल लगा हुआ था जो उसको देख सकते थे, लेकिन कैट जो है वो बाहर नहीं आ सकता था। फिर क्या हुआ कि आफ्टर अ सेवरल अटेम्प्ट उसने कई बार कोशिश की कि वो किसी तरीके से खाना को खा लें तो गेट आउट के वो बाहर निकल आए। द कैट इंसिडेंटली वो मतलब इंसिडेंटली जो है उसने प्रेस कर दिया इस लेवर को। ठीक है, उसके पाँव से ये लग गए और उसने इंसिडेंटली उसको प्रेस कर दिया। जब प्रेस कर दिया द डोर ओपन, तो ये डोर क्या हुआ? ये ओपन हो गया और कैट जो है वो बाहर आया और उसने ये खाना खा लिया। अब जब वो दोबारा अंदर गया ना तो उसको ये मतलब उसको ये रियलाइज हो गया था कि जैसे मैं प्रेस करूँगा द लीवर सो द डोर विल बी ओपन और मैं खाना खा सकूँगा। तो वो बार बार जो है फिर क्विकली यानी जल्दी जल्दी द कैट एज फूड बैक एंड द बॉक्स एंड द फिर क्या क्या करते थे कि एट मोर क्विकली प्रेस द लीवर टू गेट आउट। वो मतलब ज़्यादा क्विकली वो उसको फिर प्रेस कर देते थे, डोर ओपन हो जाते थे और बाहर। क्योंकि उसको पॉजिटिव रिस्पांस मिला था उसको। ठीक है, एक पॉजिटिव रिस्पांस उसको मिला था। उसको पता था कि अगर मैं जो लेवर है उसको मैं प्रेस कर दूंगा, ठीक है, तो फिर ये जो डोर है वो ओपन हो जाएंगे और मैं बाहर आऊँगा और आई विल ईट द फूड, मैं फूड को खाऊँगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से उसकी जो बिहेवियर है वो चेंज हो गया फिर। ठीक है, अब जो है क्लासरूम एप्लीकेशन है। क्लासरूम किस तरह हम उसको क्लास में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम किस तरह क्लास में इसके हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स लर्न्स व्हाट बिहेवियर आर
आर नॉट एप्रोप्रिएटेड। स्टूडेंट जो है वो उस जो ये सीख जाते हैं कि कौन से ऐसे बिहेवियर है जो एप्रोप्रिएटेड है और कौन से ऐसे है जो नॉट एप्रोप्रिएटेड है। फॉर एग्जांपल, अ स्टूडेंट जो है रिसीव अ बैड बिहेवियर मार्क फॉर अ टॉकिंग ड्यूरिंग अ क्लास। अगर कोई एक स्टूडेंट है जो क्लास में बातें करते हैं और बातें पे जो है ना उसको बैड बिहेवियर मार्क या उसको कोई पनिशमेंट मिल जाते हैं कि आप क्लास में क्यों बातें करते हैं, आप वो जो है स्टैंड करे खड़े हो जाए या आप क्लास से बाहर निकाल देते हैं या आप उसको फाइन कर देते हैं के मतलब पनिशमेंट के थ्रू। सो दैट वेल टीच द स्टूडेंट्स दैट जो टॉकिंग वाइल द टीचर इज जो है क्या है, टॉकिंग इज नॉट एप्रोप्रिएट बिहेवियर। मतलब यह है कि जब क्लास ले रही हो टीचर, व्हेन द टीचर इज टेकन द क्लास, सो उसमें बातें करना दिस इज नॉट एप्रोप्रिएट बिहेवियर। ठीक है, तो ये पनिशमेंट के थ्रू अपने बाकी जो स्टूडेंट्स है उसको अपने रियलाइज कर दिया कि मतलब ये जो है ड्यूरिंग द क्लास आप जब बातें करते हैं सो दिस इज नॉट गुड। इसके अलावा स्टूडेंट को जो है क्लासिकली कंडीशनिंग जो है वो भी मतलब क्लास में वो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक स्टूडेंट है दैट रियलाइज दैट ऑलवेज हैव अ proof quiz when the teacher is जो है carrying an orange color folder, they will learn to prepare for a pop quiz at the sides of the orange color folder even if there is not a pop quiz। इसमें एक स्टूडेंट्स ने अगर ये रियलाइज़ कर दिया कि टीचर जब भी क्लास में आते हैं और उसके पास अगर ऑरेंज कलर का फोल्डर हो तो उसमें से अक्सर फिर वो क्या करते हैं, क्लास में क्वेश्चन कर देते हैं। ठीक है, मतलब एक क्विज कंपटीशन आप समझे कि होते हैं क्लास में। अब नेक्स्ट टाइम जब वो टीचर आ जाते हैं क्लास में विद ऑरेंज फोल्डर, तो जो स्टूडेंट्स है वो डायरेक्टली प्रिपेयर हो जाते हैं, वो कॉन्शियस हो जाते हैं कि आज दोबारा जो पॉप क्विज है वो होंगे। हालांकि वो नहीं होंगे, लेकिन उसने देख क्लासिकल कंडीशन मतलब उसने लिंक कर दिया उस ऑरेंज फोल्डर को क्विज के साथ कि मतलब जब भी टीचर अपने साथ वो ऑरेंज फोल्डर लेकर आते हैं तो फिर क्विज कंपटीशन करते हैं इन द क्लास। अब जैसे ये लिंक कर देते हैं कि ऑरेंज फोल्डर होंगे तो क्विज होंगे, अब क्विज को उसने डायरेक्टली लिंक कर दिया है ऑरेंज फोल्डर के साथ। तो ये है क्लासिकल कंडीशन जिसमें आप लिंकिंग करते हैं किसी नेचुरल स्टिमुलस को रिस्पांस के साथ। आप जो है जब लिंक करते हैं तो हम उसको कहते हैं क्लासिकल कंडीशन। और ये जो है दिस इज ऑपरेंट कंडीशन कि फॉर एग्जांपल अगर क्लास में कोई बातें करते हैं, क्लास में कोई अगर इंटरप्शन पैदा करने की कोशिश करते हैं तो आप क्या करते हैं, आप उसको पनिशमेंट दे देते। अभी तक जो हमने पढ़ा है उसको हम शार्टली मतलब समराइज़ करेंगे। हमने जो है बिहेवियरिज्म थ्योरी को हमने पढ़ा और बिहेवियरिज्म थ्योरी के जो मेन हमने डिस्कस कर दिया। एक था क्लासिकल मतलब कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग का जो फाउंडर है दिस इज फेलो, और उसने किया था मतलब क्लासिकल कंडीशन के ऊपर। और फिर हमने डिस्कस कर दिया ऑपरेंट जो कंडीशनिंग है, ठीक है, जिसका फाउंडर है स्कैनर ने ये थ्योरी पेश की थी। और इसका जो मेन फोकस था वो था रिवार्ड सिस्टम पे, ठीक है, रीएनफोर्समेंट, पॉजिटिव रीएनफोर्समेंट एंड रिवार्ड एंड पनिशमेंट के ऊपर इसका मेन फोकस था। जिस तरह ये फेलो ने एक्सप्लेन किया था कंडीशनिंग, जो क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में उसने कहा था, उसने कहा था कि हमारे पास जो है एक हमारे पास अनकंडीशनल जो स्टिमुलाई है, जैसे UCS का मतलब है अनकंडीशनल स्टिमुलाई है, ये अनकंडीशनल रिफ्लेक्सेस है। फिर हमारे पास नेचुरल स्टिमुलाई आ जाते हैं, फिर नेचुरल स्टिमुलाई के बाद हमारे पास कंडीशनल स्टिमुलाई है और कंडीशनल रिफ्लेक्सेस है। अगर बिफोर कंडीशनिंग हम देखें, कंडीशनिंग अगर नहीं की है बिफोर कंडीशनिंग, तो यहाँ पे अगर हम उसको देखें तो यहाँ पे हमारे पास है मतलब अनकंडीशनल स्टिमुलस। अनकंडीशनल स्टिमुलस हमारे पास क्या है, फूड है, ठीक है। तो फूड क्या है, अनकंडीशनल स्टिमुलस है, ठीक है। इसके बाद क्या है कि इसके रिस्पांस में जो अनकंडीशनल रिफ्लेक्सेस डेवलप होते हैं, मतलब स्लाइवेशन, ठीक है। फिर क्या किया कि फिर नेचुरल जो स्टिमुलस है उसको लेकर आई। तो नेचुरल स्टिमुलस को एक हमारे पास क्या थी, टून्स थी, मतलब बेल आप कह सकते हैं उसको। तो इसको जो कंडीशनल मतलब रिफ्लेक्सेस है वो क्या थी, उसका कंडीशनल रिफ्लेक्सेस ये थे कि मतलब उसका कोई रिस्पांस नहीं था, कोई स्लाइवेशन नहीं थी। फिर इसको जो नेचुरल स्टिमुलस है उसको कंडीशनल, जब ड्यूरिंग कंडीशनिंग उसने क्या किया कि उसने सबसे पहले वो क्या करते थे कि बेल को वो करते थे, रिंग करते थे,
बेल को बचा देते थे और इसके बाद वो क्या करते थे, फूड दे देते थे। तो इसमें जो फूड है दिस इज़ अनकंडीशनल स्टिमुलाई है, और ये जो टोन है मतलब बेल दिस इज़ अननेचुरल स्टिमुलस है, और ये इनकी बेस पे यानी अनकंडीशनल की बेस पे यहाँ पे डेवलप होता था जो अनकंडीशनल रिफ्लेक्सेस है। अब फिर क्या किया कि जो अनकंडीशनल स्टिमुलस है उसको रिमूव कर दिया और डायरेक्टली उसको लिंक कर दिया, नेचुरल स्टिमुलस को लिंक कर दिया उसके साथ, स्लाइवेशन के साथ। तो चूँकि उसको डॉग को पहले से ये मतलब था, आफ्टर कंडीशनिंग के बाद डॉग को ये पता था कि जब रिंग द बेल करते हैं, मतलब बेल को जब बजाते हैं तो इसके बाद मुझे खाना दी जाती है। तो जिस तरह उसने नेचुरल जो स्टिमुलस है, कंडीशनल स्टिमुलस, जब उसके टोन को उसने बजा दिया तो जो डॉग है उसके स्लाइवेशन प्रोड्यूस हो गई, क्योंकि उसको पता था कि इसके बाद ये हो सकता है। तो इसको लिंक कर दिया। देख, जो अनकंडीशनल स्टिमुलस था उसको फिर रिमूव कर दिया और जो नेचुरल स्टिमुलस था उसको डायरेक्टली लिंक कर दिया स्लाइवेशन के साथ। तो उसको ये इसका मतलब कनेक्शन फिर हो गया इसके साथ। इसी तरह आप इसको भी देख सकते हैं, कंडीशनिंग जो क्लासिकल कंडीशन है उसमें जो फेयर है एंड लेटर जो एबर्ट है वो डरता था, वाइट जो रेबट है उससे वो नहीं डरता था मतलब, लेकिन वो डरता था साउंड से। ठीक है, जो ये साउंड है जिसको कहते हैं अनकंडीशनल स्टिमुलस है। ठीक है, जो ह्यूमर है उसके साउंड, जैसे वो स्ट्रेकिंग स्टेल द बेल, जिस तरह वो बेल जो मतलब स्टील का जो बार है उसको जैसे वो मतलब स्टेक करता था तो उसकी जो साउंड है उससे जो एयरबड है वो डर जाता था और इसके वजह से वो क्या करता था, रोता था। तो पहले सबसे पहले उसने क्या किया कि उसने ये किया कि मतलब जैसे वो जिस तरह ये ह्यूमरस के जो स्टिकन है उससे वो डरता था, तो उसने इसके नेचुरल स्टिमुलस लेकर आया। नेचुरल स्टिमुलस डायरेक्टली जब उसका लिंक कर दिया, मतलब कनेक्ट कर दिया बेबी के साथ, तो उससे नहीं रोता था ना उससे डरता था। फिर उसने क्या किया, फिर उसने ये किया कि मतलब इसमें जो है अनकंडीशनल नेचुरल कंडीशनर सामने लेकर आई। नेचुरल कंडीशनर क्या थी कि सबसे पहले वो वाइट रेबट को सामने लाते थे। वाइट रेबट के बाद जो है वो जो ह्यूमर है उससे फिर स्टेक करते थे स्टील बार, और जब स्टील बार स्टेक करते थे तो जो बच्चा था वो डर जाता था। ठीक है, तो फिर उसने क्या किया, उसने ये किया कि ये जो मतलब अनकंडीशनल जो स्टिमुलस है उसको उसने रिमूव कर दिया उससे। ठीक है, और जो नेचुरल स्टिमुलस है उसको डायरेक्टली लिंक कर दिया बेबी के साथ। जैसे डायरेक्टली लिंक कर दिया मतलब जैसे वो वाइट जो रेबट है वो सामने लेकर आ जाता था बच्चे के, तो बच्चों को पता था कि इसके बाद यानी जो वाइट रेबट है इसके बाद जो ह्यूमर है उसकी जो स्टेल बेर है उसको मतलब उसकी जो साउंड है वो प्रोड्यूस होंगे और उससे वो डरते थे। तो वो डायरेक्टली फिर वाइट जो रेबट है उससे भी वो डरने लगा। ठीक है, तो ये मतलब कंडीशनल वो लिंकिंग की बात हो रही है, क्लासिकल कंडीशनर की बात हो रही है। इसके अलावा एक है जो डी कंडीशनिंग फियर एंड फेटल। ठीक है, डी कंडीशनिंग फियर एंड फेटल का क्या है, मतलब ये जो है मेरी कॉड जॉन्स ने ये एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, और इसने क्या किया था कि इसको जो है ये मेरी कॉड जॉन्स इसको मदर ऑफ बिहेवियर थेरापी भी कहते हैं, बिकॉज ऑफ हर अर्ली वर्क ऑन द unconditioning of the fear reaction and pain. He study of the 3-year-old named Peter को उसने स्टडी किया था, in which she tested a number of procedure to remove his fear in a white rabbit। जिस तरह वो white rabbit से डरता था, जिस तरह हमने डिस्कस कर दिया, तो उसको उसकी जो फेयर है उसको कम करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए उसने मुख्तलिफ प्रोसीजर की थी, मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट उसने किए थे। उसका जो मेन था, जो सब ओलप की अगर हम बात करें तो एक तो यह है कि सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन है। सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन का मतलब यह है कि दिस इज द बिहेवियर थेरापी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अ क्लासिकल कंडीशन, इट्स डेवलप्ड बाय ओलफ। ठीक है, जो जोसेफ ओल्फ है उसने ये डेवलप किया था ड्यूरिंग द 1950s में। दिस थेरापी एम टू रिमूव, इसका मकसद क्या था कि रिमूव द फेयर रेस्पॉन्स ऑफ द फोबिया। देयर आर 3 फेज ऑफ द ट्रीटमेंट। ठीक है, फोबिया को जो है ख़त्म करने के लिए, उसको
कम करने के लिए ये मतलब एक्सपेरिमेंट किया गया था। फर्स्ट किया था टॉट अ डीप मसल रिलैक्सेशन टेक्निक उसको सिखाता था, फिर जो है क्रिएट जो फेयर हायरार्की वो क्रिएट करते थे और फिर उस पर वर्क करते थे। जिस तरह फॉर एग्जांपल ये है, इसमें आप देख सकते हैं अगर कोई इंडिविजुअल है जो स्पाइडर से डरते हैं तो आपने एक हायरार्की बनाने है और उसको आहिस्ता आहिस्ता इसके साथ आपने इंट्रोड्यूस करवाना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जो है ना फॉर एग्जांपल थिंक अबाउट अ स्पाइडर, आपने स्पाइडर के बारे में उसको कहानी बताने है कि आप उसके बारे में सोच, अगर स्पाइडर आए ये वो, तो तकरीबन ये 10% आप कह सकते हैं कि इसकी जो रेटिंग है मतलब फियर की। ठीक है, फिर क्या करना है, लुक एट अ फोटो ऑफ अ स्पाइडर, फिर उसको स्पाइडर के पिक्चर आपने उसको दिखाने हैं। ठीक है, तो इसके अगर हम फेयर की बात करें तो 25% है। फिर आपने रियल स्पाइडर जो है एक क्लोज बॉक्स में उसको दिखाना है। फिर आपने क्या करना है कि वो क्लोज बॉक्स जिसके अंदर स्पाइडर है आपने उसको देना है ताकि वो उसको होल्ड करें। ठीक है, फिर इसी तरह जो स्पाइडर है उसको ऊपर छोड़ देना है डेस्क के ऊपर। फिर स्पाइडर जो है मतलब आहिस्ता आहिस्ता जो है उसको अपने उसके साथ इंट्रोड्यूस करवाना है। और एंड में अगर आप देखें सो स्पाइडर जो है को ऑन योर बेयर आर्म, अगर फॉर एग्जांपल उसके आर्म्स के ऊपर आप उसको छोड़ देते हैं तो ये 100% इसकी फेयर है। तो आपने यहाँ से स्टार्ट नहीं करना है, आपने उसको इंट्रोड्यूस करवाना है उस चीज़ के साथ आहिस्ता आहिस्ता, जिस चीज़ से वो डरता है आपने पहले की बार उसके बारे में अपने उसकी माइंड बनाने हैं। आहिस्ता आहिस्ता अपने उसको उसके साथ जो है अपने फेमिलर करने हैं, अपने आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ अपने उसके टाइम जो है इंक्रीज़ करवाना है। तो जब यहाँ से आप स्टार्ट करोगे तो एंड में फिर उसकी जो फेयर है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने यहाँ से स्टार्ट कर लिया तो उसकी फेयर और भी बढ़ जाएंगे और फिर वो जो है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा हमने अपने कंडीशन की बात की थी। अपने कंडीशन हमने पहले कह दिया कि BF स्कैनर जो है ये इसका मतलब इसने एक्सपेरिमेंट की थी। ठीक है, और इसका जो अकॉर्डिंग टू स्कैनर उसके मुताबिक जो है पीपल क्या किस तरह सीखते हैं, पीपल जो है लर्न देयर बिहेवियर फ्रॉम देयर जो हिस्ट्री और पास्ट एक्सपीरियंस, पार्टिकुलरली डूज आर रिपीटेड और रीएनफोर्स। ठीक है, उसमें इसने भी एक तजर्बा किया था रेबिट के ऊपर, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कैट की तरह एक प्रोसीजर था। फिर उसने रीएनफोर्समेंट की बात की थी। ठीक है, और जो रीएनफोर्समेंट में फिर उसने कहा था कि एक पॉजिटिव रीएनफोर्समेंट है और एक नेगेटिव रीएनफोर्समेंट है। पॉजिटिव रीएनफोर्समेंट का मतलब था कि गिविंग समथिंग गुड इंक्रीज डिज़ायर्ड बिहेवियर, आपने उसको कुछ देना है ताकि उसको जो डिज़ायर्ड बिहेवियर है वो इंक्रीज हो। फॉर एग्जांपल आपने उसको कुछ जो है आप उसको इनकरेज करें या आप उसको कोई प्राइज़ दे दे वगैरह। और नेगेटिव में क्या है कि टेकिंग अवे समथिंग बैड, कुछ ऐसी चीज़ जो बैड हो उसको रिमूव करना है ताकि उसकी जो डिज़ायर बिहेवियर है वो इंक्रीज हो। इसके अलावा हमने पनिशमेंट की बात की थी, अप्लाई समथिंग बैड रिड्यूस अनडिज़ायर बिहेवियर। अनडिज़ायर बिहेवियर को रिड्यूस करने के लिए आप क्या करते हैं, आप जो है पनिशमेंट देते हैं ताकि वो आइंदा के लिए वो ऐसा ना करें। तो इट वाज ऑल अबाउट द बिहेवियरिज्म थ्योरी। बिहेवियरिज्म थ्योरी को हमने डिटेल में डिस्कस कर दिया कि इसका मेन कंसेप्ट क्या है। इसका जो मेन कंसेप्ट है वो ये था कि मतलब आप किसी की बिहेवियर को आप चेंज कर सकते हैं विद एक्सटर्नल स्टिमुलस। जो एक्सटर्नल स्टिमुलस है उसके थ्रू आप किसी की बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। तो इट वाज अ कंप्लीट मतलब डिस्क्रिप्शन अबाउट द बिहेवियरिज्म थ्योरी। फिर भी अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन ऑन द कमेंट सेक्शन, और इंशाल्लाह कि आई विल ट्राई कि मैं टाइमली जो है उसका आंसर दे सकूं। तो इट वाज द थर्ड पार्ट ऑफ द जो लर्निंग थ्योरीज है और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडल्ट लर्नर, यूनिट नंबर 4 है। इसके बाद हम एक और पार्ट जो है उसको भी अपलोड करेंगे एंड इट विल बी द लास्ट पार्ट। और इसमें जो बाकी थ्योरीज है जिसमें कॉग्निटिविज्म थ्योरी है, कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी है, सोशल थ्योरी है, सोशल लर्निंग थ्योरी जिसको हम कहते हैं, तो हम आने वाली जो लेक्चर है हम उसमें वही डिस्कस करेंगे। सो तब तक उसका इंतज़ार करें। वेरी सून इंशाल्लाह आई विल अपलोड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस यूनिट। And thank you so much for listening me. If you have any questions you can ask in the comment section. Thanks once again. Thank you so much.